अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स जिनसे आपने बचना है। एनजेबी, सेफ या कोई भी स्कॉलरशिप की टेस्ट या कोई दूसरी टेस्ट दे रहे हो या कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें कुछ ऐसी मिस्टेक्स जिससे आपने बचना है उस टेस्ट में अच्छी मार्क्स लेने के लिए, उस टेस्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए, उसकी रिज़ल्ट अच्छी पाने के लिए, उस टेस्ट को क्रैक करने के लिए आपने कैसे उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है और उसमें आपने कैसे अच्छे नंबर्स लेने हैं। टेस्ट हल करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके चेक करें अपने टेस्ट में। अब नंबर 1 पे जो चीज़ है वो है जनरल इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आपने कोई भी टेस्ट दे रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सबसे पहले आपने उसमें क्या देखना है जनरल इंस्ट्रक्शन देखनी है, ज़रूरी हिदायत देखनी है कि उस टेस्ट को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। उस टेस्ट में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, चाहे फिर एमसीक्यूज़ हो या शॉर्ट क्वेश्चंस हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस हो, तो उस टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उसकी कुछ हिदायत लिखी हुई होती हैं ऊपर से कि आपने टेस्ट में इतने क्वेश्चन जो हैं इसमें से इतने क्वेश्चन हल करने हैं या इनको टिक करना है या इनकी जो उसमें सर्कल लगाना है या टिक करना है, या उसके अलावा उसकी एक अलग बबल शीट भी दी जाती है जिसमें आपने वो जो क्वेश्चन दिए जाते हैं एमसीक्यूज़, उसका जो आंसर है वो बबल शीट में आपने फिल करना होता है उसका आंसर। तो आपने सबसे पहले इस जनरल इंस्ट्रक्शन जो होती हैं टेस्ट की या ज़रूरी हिदायत आप पढ़ लें, तो इनको आपने अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपने अपनी टेस्ट को हल करना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जल्दबाजी में होते हैं, तो वो ये जो जनरल इंस्ट्रक्शन होती है, ज़रूरी हिदायत होती है टेस्ट की अटेम्प्ट करने की, हल करने की, वो भी नहीं देते हैं और अच्छी तरह पढ़ते ही नहीं है, समझते नहीं है, डायरेक्ट टेस्ट पे लग जाते हैं, लिखने में लग जाते हैं और फिर उसकी टेस्ट जो है वो गलत भी हो जाती है। जिस तरह उसको हल करनी चाहिए होती है वो उस तरह नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से उसकी मार्क्स जो है कट जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले मेन चीज़ जो है नंबर 1 पे क्या, रीड जनरल इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस टू अटेम्प्ट द टेस्ट। नंबर 2 पे जो चीज़ है वो है रिव्यू, प्रिपेयर एंड फोकस ऑन सिलेबस, कीप टॉपिक्स एंड हाई वेटेज एरियाज़। जो आपका सिलेबस है, जो आपकी टेस्ट में आएँगे, जो भी सब्जेक्ट्स उसमें शामिल हैं, टॉपिक्स शामिल हैं, मेजर्स, उनसे आप तैयारी करें। हाई वेटेज एरियाज़ जिसमें ज़्यादा कोर्स, जो भी सिलेबस ज़्यादा शामिल होगा उससे आप ज़्यादा कवर करेंगे, उससे आप ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर जिसमें जो उससे कम है। सो focus your syllabus, key topics and high weightage areas before going to the test center. नंबर 3 पे जो चीज़ है वो है आपकी टेस्ट सैम्पल पेपर्स एंड पास्ट पेपर्स। आपकी जो टेस्ट सैम्पल पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं, वो आप तलाश करें, उनको पढ़ें, उनको समझें, उनको लिखें, हल करें और उसमें से जो देखें सब्जेक्ट्स जो हैं, टॉपिक्स हैं जो वो कौन से टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स से आप फिर तैयारी करें, उन टॉपिक्स को पढ़ लें, मतलब समझ लें। जो भी उस टेस्ट सैम्पल पेपर्स और पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके जो टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक से आपकी टेस्ट जो है आती है। जो भी टेस्ट सैम्पल पेपर्स में या पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चन होते हैं आपकी टेस्ट के, सो यू मस्ट, अगर आप सिलेबस पढ़ो या ना पढ़ो, जितना अच्छी तरह पढ़ पाओ या ना पढ़ पाओ, लेकिन जो उस टेस्ट के पास्ट पेपर्स जो होते हैं, टेस्ट सैम्पल पेपर्स जो होते हैं, वो तो आपने अच्छी तरह पढ़ना ही होता है, क्योंकि उसमें आपकी टेस्ट का जो है पैटर्न और जो क्या कहते हैं रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं उसमें। सो यू shouldn't miss the past paper and test sample papers to solve and to prepare for your test. जिस तरह मैंने रिसेंटली इस चैनल पे वीडियोस अपलोड की स्कॉलरशिप टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स के लिए, जिसमें आपको मैंने टेस्ट सैम्पल पेपर और पास पेपर्स के जो क्वेश्चन जो थे वो आपको मैंने हल करवाए थे, शेयर किए थे इस चैनल पे। इसी तरह आप दूसरे जो पास पेपर्स हैं, जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, इस चैनल पे जो सेफ पार्टिकुलरली सेफ स्कॉलरशिप की जो टेस्ट थी उसके पास पेपर जो है मैंने शेयर किए थे, आपको हल करवाए थे। दूसरे जो भी स्कॉलरशिप की टेस्ट है उसके लिए भी आप वो वीडियोस देखते हैं, तो दैट आर आल्सो गुड फॉर योर टेस्ट प्रिपरेशन। फ्री में मैंने ये कोर्स अपलोड किया था एपिसोड्स की फॉर्म में 1 2 3 फिर इस तरह, जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको टेस्ट सैम्पल पेपर्स एंड पास पेपर्स सॉल्व करवाए हैं रिसेंटली वीडियोस पे। तो इसी तरह दूसरे भी आपकी जो टेस्ट है वो टेस्ट पेपर जो है पास पेपर जो है सेफ स्कॉलरशिप की पार्टिकुलरली स्कॉलरशिप टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, तो इसी तरह दूसरी आपकी जो दूसरी कोई टेस्ट है तो उसके लिए भी आप इस तरह तैयारी कर सकते हैं। तो आज तो आपको पता है चैट जीपीटी, एआई, डीप सीक इसका दौर है, ऑटोमेटिक एआई का दौर है। तो इसमें आप अगर जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जो नोट करते हैं टॉपिक्स टेस्ट सैम्पल पेपर से, पास पेपर से या सिलेबस से अपने इस टेस्ट के लिए, तो उसमें आपने जो टॉपिक्स नोट किए होंगे वो आप लिखेंगे और उसके बाद आप वो एआई या चैट जीपीटी या डीप सीक को देंगे जो टॉपिक्स आप नोट करके लिखे,
फिर उसको आप कहेंगे कि मेक द टेस्ट फॉर प्रिपरेशन, तो उसमें आप उसको कहेंगे कि इससे जो है एक टेस्ट बनाएं, इससे जो है एक क्वेश्चंस और बनाएं, टेस्ट बनाएं। तो वो आपको टेस्ट बना के भी दे देगा फिर उन टॉपिक से। तो ये भी एक बेहतरीन होगा टेस्ट सैम्पल पेपर से, पास पेपर से, या जो सिलेबस से आपने क्वेश्चन उठाए होंगे जो उस आपकी टेस्ट में होंगे, उनके जो टॉपिक्स नोट करके फिर वो डीप सीक एआई या चैट जीपीटी को सेंड करके उससे एक टेस्ट, उससे एक टेस्ट बनवा के फिर उसको हल करना। तो ये है मेन चीज़ें। अब सपोज़ करो कि हम आ चुके हैं टेस्ट सेंटर पे टेस्ट देने के लिए। So now what you should do and how to solve the question, how to attempt the test now. अब हम टेस्ट सेंटर पे आ चुके हैं, तो अब हमें ये क्वेश्चन जो टेस्ट में दिए गए हैं इनको कैसे हल करना है, टेस्ट के क्वेश्चन टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। अब हमारे पास टेस्ट मौजूद है, टेस्ट सामने है हमारे। अब इस टेस्ट में आपने सबसे पहले क्या करना है, ऊपर से जो मैंने पहले बताया आपको जनरल इंस्ट्रक्शन जो होती है, अहम हिदायत होती हैं, वो आपने पढ़नी है कि इस टेस्ट को ऐसे हल करना है। इसके जो क्वेश्चन है टेस्ट में आपने इनको ऐसे हल करना है। फिर चाहे आपको टिक करने का कहा गया हो, या उस पर सर्कल लगाने का कहा गया हो, या फिर दूसरी जो बबल शीट अलग आंसर शीट दी जाती है, बबल शीट, उसमें उस क्वेश्चन को टिक करने का कहा गया हो, जैसे भी आपको कहा गया हो उस हिसाब से आप उसके मुताबिक आप उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो लिखेंगे। उसके बाद आपने जो क्वेश्चंस होंगे उसको अच्छी तरह पढ़ना है, जो भी आप क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल 3 सब्जेक्ट्स हैं आपकी टेस्ट में, एक इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है। तो आप 3 सब्जेक्ट्स में से पहले किस सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, जो बहुत मुश्किल होगा उसकी तरफ जाएंगे, ज़ाहिर बात है उसकी तरफ नहीं जाएंगे। पहले आप उसी ही सब्जेक्ट्स की तरफ जाएंगे जो आपने अच्छी तरह से तैयारी की होगी, जो आपका फेवरेट होगा, मनपसंद होगा, और जो आपको हल करने में भी आसानी होगी। और आप जानेंगे कि इसमें जो है क्वेश्चन ये तो मैंने पढ़े थे यार, ये तो आएंगे मुझे, और ये मेरे लिए आसान है सब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे साइंस हो गया, तो आप उसी सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे पहले, उस क्वेश्चन को हल करेंगे पहले जिससे आपने अच्छी तरह तैयारी की होगी, जो आपका फेवरेट होगा, और जो आपको लग रहा होगा कि इसमें क्वेश्चन में तो मैं क्वेश्चन जो है ये ज़्यादा हल कर पाऊँगा जो दूसरे बाकी मैथ के क्वेश्चन जो है मैथ का। तो इसीलिए मैथ के क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगता है हमें, तो उसको हम बाद में जाके हल कर सकते हैं। तो पहले मैंने क्या कहा, रीड जनरल इंस्ट्रक्शन, उसके बाद रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, फिर जो भी आपने क्वेश्चन दिया है उस टेस्ट में पहले पहले आप वही क्वेश्चन लेंगे जिसमें आपकी महारत होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो आप क्वेश्चन हल कर रहे हैं उसमें आपने अपना टाइम मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन जो आपको नहीं आया, एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गया, अब उसमें आप कंफ्यूज हो गए, तो उसमें आपने टाइम गवा दिया। आप उस पे गौर कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं और बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं उस पर, तो ऐसे आपने नहीं करना है। कोई अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसको स्किप कर देना है, उसको छोड़ देना है, नीचे जाना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपने लेना है, फिर वो हल करना है, और जो आपको आ रहे हैं पहले वो आप हल करते रहेंगे। तो आपने अपने टाइम और क्वेश्चंस को कंपेयर कर देना है कि इतने टाइम में मुझे इतने क्वेश्चंस हल करने हैं, इस पोर्शन के लिए मुझे इतना टाइम है मेरे पास, इतने टाइम में इस पोर्शन के क्वेश्चन मुझे हल करने हैं, और इस पोर्शन के क्वेश्चन जो है इतने टाइम में मुझे हल करना है, इस पोर्शन के क्वेश्चन इतने टाइम में हल कर देना है। यानी टाइम और क्वेश्चन को आपने एक दूसरे के साथ कंपेयर कर देना है कि इतने टाइम में मुझे इतने क्वेश्चन ये हल कर देने हैं। तो ये ऐसा करने से आप अपना टाइम मैनेज कर पाओगे। ये वो बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप फॉलो करते हैं इनको टू अटेम्प्ट द टेस्ट, देन मे बी यू वुड बी द टॉपर इंशाल्लाह। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, तो पहले ही उसको तुक्के लगा देते हैं, पहले ही तुक्का उसको लगा देते हैं, उस पर तुक्का पहले ही लगा देते हैं, या उस पर थोड़ा सा अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं, उसको थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सोचना लगा देते हैं, फिर जो दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम होता है वो भी चला जाता है, या तुक्का भी गलत लग जाता है। तो तुक्का भी आपने सोच समझ के लगाना है। तुक्का लगाने का ट्रिक जो क्या है, अच्छा तुक्का लगाने की मैं आपको ट्रिक बताऊँ, तुक्का भी अपने गौर से लगाना है, ठीक है। टेस्ट में बात की जाए सेफ स्कॉलरशिप टेस्ट की, तो सेफ स्कॉलरशिप की टेस्ट में मैंने ज़्यादातर देखा, एक नोटिस किया कि जो क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल अब आपने टेस्ट हल की है, उसमें ज़्यादातर ऑप्शन आप ऊपर से देख रहे हैं, ए पे ज़्यादा टिक हो रहा है, ज़्यादातर एमसीक्यू जो है वो ए हो रहे हैं, उसके आंसर ए पे सही हो रहा है ऑप्शन में। तो जो तुक्का आप लगा रहे हो उस
ए की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसका मैं 100% नहीं कह सकता कि वो ही करेक्ट होगा। वो डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। लेकिन तो उससे पहले आपने ये देखना है कि जो क्वेश्चन एमसीक्यूज दिया गया है उसमें ऑप्शन जो है मैच कर रहा है या नहीं क्वेश्चन से। जो क्वेश्चन से ही मैच नहीं कर रहा है तो वो आप अलग रख देंगे, एक साइड पे कर देंगे। जो क्वेश्चन से मैच कर रहा है, उस टॉपिक से मैच कर रहा है, तो उसमें आपने देखना है कि ये जो मैच कर रहा है तो ये ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ दूसरे भी मैच कर रहे हैं, तो उसमें से आपने तुक्का लगाना है। सोच समझ के आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको थोड़ा-सा माइंड उसकी तरफ जाएगा आपका कि ये हो सकता है। लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ है, आखिर में ही तुक्के लगाने हैं, पहले आपको जो आ रहे हैं वही आप हल करेंगे, जो मैंने पहले बताया आपको। अच्छा, तुक्का लगाने की दूसरी ट्रिक, कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ आते हैं, उसके ऑप्शंस में जो है नन ऑफ दीज़ या ऑल ऑफ दीज़ आते हैं, ठीक है? तो जिस एमसीक्यूज़ में ऑल ऑफ दीज़ दिया जाए या नन ऑफ दीज़ दिया जाए, तो उसमें अगर दूसरे क्वेश्चन है उसमें इस तरह का ऑप्शन आपको नहीं नज़र आ रहा, नन ऑफ दीज़ या ऑल ऑफ दीज़ का, तो अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है जिसमें नन ऑफ दीज़ है या ऑल ऑफ दीज़ है, तो आप नन ऑफ दीज़ या ऑल ऑफ दीज़ की तरफ आप जा सकते हैं। टेस्ट हल करने से पहले स्टे काम एंड फोकस्ड। टेक डीप ब्रीथ इफ स्टक। आपने कंफ्यूज नहीं होना है टेस्ट के सेंटर पे। टेस्ट के दौरान आपने कंफ्यूज नहीं होना है, रिफ्रेश होना है, बिल्कुल पुरजोश रिलैक्स होके आपने टेस्ट को लेना है और क्वेश्चन को पढ़ना और हल करना शुरू कर देना है। तो उसके लिए आपने नहा के जाना है, ठीक है? और उसके अलावा आपने बिल्कुल फ्रेश होके जाना है, ताकि आप वहाँ पे टेस्ट पे आप बिल्कुल फिट रहो। उससे पहले आपने आपने खाना भी वो हेल्दी फूड खाने हैं, उससे पहले 2 दिन 1 दिन पहले। ऐसे नहीं कि ऐसे खाने खाओ फिर उस दिन आप बीमार हो जाओ, फिर टेस्ट पे ऐसे एलर्जी होके टेस्ट देने जाओ। सो दैट मीन्स मेरा मकसद ये है कि आपने वहाँ पे स्टे काम एंड फोकस। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि वो टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे टेस्ट के दौरान कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा घबरा जाते हैं। वो हमारा कहता है ना, इमरान खान कहता है ना कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो आपने घबराना नहीं है टेस्ट पे। आपने ऐसे फील करके जाना है कि जितनी मैंने इस टेस्ट के लिए ज़लालत की है, जितना मैं इस टेस्ट के लिए ज़लील हुआ हूँ, जितनी मैंने इस टेस्ट के लिए मेहनत की है, शायद ही किसी ने उतनी की होगी। आई विल विन इंशाल्लाह। फिर आपने ऊपर वाले का नाम लेकर बिस्मिल्लाह करके अपनी टेस्ट को शुरू कर देना है। और टेस्ट देने के लिए और वो जो वजीफ़े होते हैं और वो जो टेस्ट में कामयाबी की दुआ या वो वजीफ़ा होता है, वो आप पढ़ लेना। वो भी आप पढ़ सकते हैं, वो पढ़ के जाना। और उसके अलावा अपने अबू, वालिदैन, अम्मी इनसे भी दुआ लेके जाना। फिर इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। आप दुआ करके वजीफ़े लेके अपने अम्मी, अबू और वालिदैन से दुआ लेके जाएँगे, देन इंशाल्लाह यू विल बी द विनर एंड यू विल बी द टॉपर इंशाल्लाह। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। याला जो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें, उनको अपनी टेस्ट में और अपनी जो ड्रीम है उनके पूरे कर दें। कमेंट में आमीन लिखे, दुआ में अपना नाम शामिल करवाएं। और हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मैंने मिस की होंगी तो वो भी आप कमेंट में बताना, आपको क्या लगता है टू जो मैंने मिस की होंगी टू अटेम्प्ट द टेस्ट एंड गेट द फुल मार्क्स एंड गुड मार्क्स। थैंक यू।